हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमन क्रिकेटर। आज हम वापस आए हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का मेन उद्देश्य होने वाला है प्रीव्यू ऑफ थर्ड टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया। सो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शिवम सिंह और शुभम शुक्ला। तो हाँ, तो शुभम शुक्ला, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि थर्ड टेस्ट मैच में आप क्या मेरा देखना क्वेश्चन चाहोगे, अच्छा। क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं? हर टेस्ट मैच में उम्मीद तो भाई यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने चेंजेस कर दिए हैं बहुत सारे अपने, मतलब प्लेयर्स को भेज दिया है वापस। और स्टीव स्मिथ आ गए हैं वापस ही कप्तानी में, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक करेगी इस बार। और यही मैं देखना भी अच्छा। चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक करे और इंडिया को थोड़ा और चैलेंज करे, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जब कंडीशंस डिफरेंट होंगी और हमें वापस से वही चीज़ नहीं देखनी है कि अपने घर में हराओ और बाहर जाके हारो। तो आई होप कि ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक करेगा और थोड़ा इंडिया को चैलेंजिंग सिचुएशन में डालेगा। शिवम, आप कैसे देखते हैं थर्ड टेस्ट मैच को, क्या होने वाला है, मेरे क्या उम्मीद कर मेरे सकते हिसाब हैं? से पैट कमिंस का जाना उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। अ, उनको एक दूसरा फास्ट बॉलर भी चाहिए था और एक एक बॉलिंग ऑलराउंडर भी चाहिए था। तो अब पैट कमिंस घर चले गए, उनकी मम्मी की तबीयत नहीं सही है, तो हम लोग सब प्रे करते हैं सब कुछ सही हो उनके घर पर। बट पैट कमिंस का जाना उनके लिए आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, क्योंकि उनके पास मिचेल स्टार्क को वो अब टीम में इंक्लूड कर सकते हैं, कैमरन ग्रीन को भी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। और मिचेल स्टार्क जब बॉलिंग करेंगे तो आई थिंक उनके दोनों, क्योंकि दो ऑफ स्पिनर है उनके पास अच्छे, दोनों ऑफ स्पिनर भी प्ले में आएंगे, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म पेसर हैं। और अपना ओवर द विकेट जब वो बॉलिंग करेंगे तो फुट मार्क्स भी छोड़ेंगे, जो दोनों ऑफ स्पिनर के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो आई थिंक अब उनकी टीम एज अ बॉलिंग यूनिट ज्यादा बेनिफिशियल भी लग रही है उनकी उनके कॉज के लिए। बट स्टिल रिजल्ट एक ही होगा, इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, फाइट और ज्यादा कर सकते हैं, मे भी सरप्राइज कर दें इंडिया को, बहुत ज्यादा चैलेंज कर दें। बट इंडिया का हारना, इंडिया खुद गलती करेगा तो इंडिया हारेगा, तो हारा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ ज्यादा फाइट बैक तो जरूर करेगा। मुझे लगता है मिचेल स्टार्क और कैमरन ग्रीन की वापसी होगी टीम में। अब वो एक बेसिकली अच्छे एक दो फास्ट बॉलर तो आएंगे आएंगे। बट इंडिया की जो कंडीशन है उसमें फास्ट बॉलर का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। इट काइंड ऑफ वो सपोर्ट रोल होता है, अगर विकेट ले गया तो विकेट ले गया बॉलर, फास्ट बॉलर। बट स्पिन जो मेन जो इंडिया में बोलती है, तो स्पिनर्स को, उनके जो स्पिनर्स हैं जैसे नाथन लियोन, अभी तक उतने कुछ खास प्रभावी दिखे नहीं है इन दो टेस्ट मैचों में। तो उनको थोड़ा अपना गेम अब करना पड़ेगा। अब दूसरा स्पिनर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड के साथ जाएंगे या वापस वही ऑफ स्पिनर के साथ, दूसरा ऑफ स्पिनर के साथ जाएंगे। मैं तो चाहूंगा एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर रहे, क्योंकि वो थोड़ा इंडियन राइट हैंडर्स को दिक्कत दे सकता है। सो हम ये मैच हो रहा है इंदौर में। इंदौर में अब तक दो टेस्ट मैच इंडिया खेली है, दोनों अनबीटन रहे हैं। दोनों टेस्ट मैचों में इंडिया ऑल आउट नहीं हुई है। दोनों टेस्ट मैच में इंडिया की तरफ से दो डबल सेंचुरीज आई, एक विराट कोहली ने मारी है, एक मयंक अग्रवाल ने मारी है। और स्पिनर्स का बोलबाला रहा है, रेड रेड सॉइल की पिच है। तो इसमें क्या लगता है कि थर्ड टेस्ट मैच में भी इंडिया कुछ वैसा ही कर पाएगी? शिवम, आप, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहता हूं कि थर्ड टेस्ट मैच में जो अब तक का इंडिया का स्टार्ट रहा है इस ग्राउंड पे, तो कैसे आप देखते हो कि क्या वो चीज मेंटेन कर पाएंगे या ऑस्ट्रेलिया कुछ ज्यादा ही सॉलिड फाइट बैक होगी? आई थिंक ये जो रेड सॉइल का विकेट आपने मेंशन किया, रेड सॉइल विकेट नॉर्मली बाउंस ज्यादा करता है। और जी। ओवरऑल अगर मैं चारों टेस्ट मैच को देखूं तो ये सबसे अच्छा बैटिंग सरफेस होगा। अगर कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली सबसे अच्छा बैटिंग सरफेस होगा, तो इंडिया के बैट्समैन के पास भी मौका है जो लोग फॉर्म में नहीं है, जैसे केएल राहुल हो गए या विराट कोहली हो गए। इन लोग को भी मौका है कि हाँ ये लोग भी रन बनाए अपना। और ऑस्ट्रेलिया भी अगर टॉस, क्योंकि टॉस जीतता है उनकी पहले बैटिंग आती है, पहले 2 दिन ये सरफेस अच्छा रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये अच्छी बैटिंग सरफेस होती है स्टार्टिंग के 2 दिन, उसके बाद धीरे धीरे ब्रेक करती है। हो सकता है दूसरे दिन से ब्रेक हो जाए अगर ज्यादा ट्राई छोड़ दिया जाए, तो कुछ भी हो सकता है, अहमदाबाद का विकेट भी रैंक टाइम में बन सकता है इंडिया में। लेकिन ओवरऑल अगर आप चारों टेस्ट मैच को देखो, ये कंपेरेटिवली बैटिंग के लिए ज्यादा सुटेबल होगा। यहाँ पर टेस्ट मैच 3 दिन में मुझे नहीं लगता खत्म होगा, ये चौथे दिन तक जाएगा। और ज्यादा ज्यादा फाइट दिखेगी दोनों टीमों के बीच में। अगर इंडिया बैटिंग करता तो इंडिया के पास भी मौका है एक बड़ा फर्स्ट इनिंग टोटल लेने का, लेकिन द मोमेंट तीसरा दिन आएगा, रेड सॉइल क्योंकि बाउंस भी करता है, जब ये ब्रेक होने लगता है तो और ज्यादा डिफिकल्ट होता है बैटिंग करने के लिए। तो पहले 2 दिन तो बैट्समैन एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर बॉलर्स का बोलबाला रहेगा यहाँ पर। ब्रेक भी होगा, बाउंस भी होगा, जब बाउंस होता है तो और डिफिकल्ट होता है आपके टाइम के साथ खेलना। तो पहले 2 दिन बैट्समैन जो जो भी टीम बैटिंग, चाहे वो इंडिया करती है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया करती है, दोनों के पास मौका है, क्योंकि हाँ एक दो बैट्समैन जो आउट ऑफ फॉर्म में है वो अपनी फॉर्म रिगेन करें और अच्छे रन लगाए। ये नॉर्मल 200-300 वाला विकेट नहीं होगा, 350-400 बनते हैं पहले नहीं में आता, मुझे ऐसा लगता है। आपने
आपने बोला केएल राहुल भी मतलब फॉर्म में आएंगे, मतलब आप श्योर है, लग रहा है केएल राहुल खेल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग मैं रहा तो है कि चाहूंगा केएल राहुल तीसरा का भी टेस्ट आप मैच है। अभी टॉपिक ड्रॉप कर दे। केएल राहुल पे हम बात करेंगे, केएल राहुल पे अच्छे से बात की जाएगी पूरे फुल। वो हमारे डिस्कशन का हिस्सा ना रहे तो ऐसा हो नहीं सकता। तो वो तो पूरे शुभम इंडिया शुक्ला, के मेरा आपसे एक डिस्कशन का क्वेश्चन है। हिस्सा बना है। हाँ। वो तो खासकर वेंकटेश प्रसाद का सबसे प्यारा टॉपिक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फॉक्स क्रिकेट ने एक ट्रोल किया था कि जब इंदौर में ये टेस्ट मैच मूव हुआ था, थर्ड टेस्ट मैच, तो इंदौर ने फॉक्स क्रिकेट ने ट्रोल किया था कि हम उस जगह खिला रहे हैं जहाँ पे अश्विन का एवरेज 12 का है। अ, जैसा अभी शिवम ने बताया कि बाउंस रहेगा, रेड सॉइल है तो बाउंस रहेगा रहेगा, और थर्ड थर्ड डे तक तो पिच में हमें ऐसा देखा जा सकता है चौथे दिन तक मैच जाए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अब तक अश्विन ने जो अब तक अश्विन अच्छा किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रविंद्र जडेजा के लैक कर अंदर रहा हूँ। ओवरशैडो हो गए हैं। तो कैसा आपको लगता है कि क्या इस बार रवि अश्विन पूरे दोनों हाथों से दोनों इनिंग में एकदम खाएंगे, या फिर वैसे ही ओवरशैडो हो जाए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब वो कुछ एक मतलब उनके जो आप पास रिकॉर्ड बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो आएंगे और फिर इसको कुछ नया कर देंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने पिछले 2 मैच में भी अपना 100% दिया है। वो प्रॉब्लम बस यही थी कि रविंद्र जडेजा ने भी अपना 100% दिया, और मतलब दोनों ने ही कम्पीट किया, और रविंद्र जडेजा थोड़े से ऊपर रह गए। तो मुझे लगता है कि दोनों ही मतलब बराबर ही रहेंगे, बस वो कभी कभी किसी का दिन होता है, कोई पीछे रह जाता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई, जो उन्होंने रिकॉर्ड बोला था कि 12 का एवरेज है, तो ऐसा होगा कि अश्विन आ रहे हैं पिच पे और मतलब फिर जडेजा चल ही नहीं रहे हो, केवल अश्विन। मुझे लगता है कि मिल बांट के ही दोनों खाएंगे, और अगर अक्षर पटेल को वैसे बॉलिंग दी नहीं जाती है क्योंकि ये दोनों ही ऊपर से निपटा जाते हैं, बट मुझे लगता है कि दोनों मतलब मिल बांट के ही खाएंगे। और बाकी फॉक्स क्रिकेट की अगर बात करें तो वो तो मतलब उन्होंने पहले टेस्ट मैच के बाद ही बोल दिया था। बट वो तो बस बस थोड़ा सा स्पाइस अप करने की कोशिश कर रहे थे, और मतलब थोड़ा सा ताकि मैच में थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे सीरीज में, और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया जीते। बट ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर वो जज्बा नहीं दिख रहा है जितना फॉक्स क्रिकेट में दिखा था। तो मुझे तो लगता है कि उस जो उन्होंने बोला था उसका उतना कोई फर्क अच्छा। मैं तो चाह नहीं रहा था कि अभी केएल राहुल का टॉपिक लाए, लेकिन आपने बीच में ही छेड़ दिया है, तो मैं पूछ लेता हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा। पहले शुभम शुक्ला, आपको क्या लगता है कि सिर्फ हाँ या ना में आंसर दीजिएगा, आपको क्या लगता है थर्ड टेस्ट मैच केएल राहुल खेलेंगे? नहीं। मुझे लगता है कि खेलेंगे, बट मैं होप नहीं, करता हूँ कि ना खेले। खेलेंगे या बट नहीं, ठीक बट है, वर्ड मुझे में नहीं, लगता है कि खेलेंगे। खेलेंगे, क्योंकि इसका रीजन भी ये है क्योंकि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने पिछले मैच के बाद उनको बैक किया, तो मुझे लगता है कि अगर वो बैक कर ही रहे हैं तो खिलाना भी बनता है। वरना अजीब लगेगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैक करते हो, अगले मैच में ड्रॉप कर देते हो। तो मुझे लगता है कि हाँ, खेलेंगे। शिवम सिंह, आपको कैसा लगता है? 100% एग्री करता हूँ शुभम के पॉइंट से, बिकॉज अगर आपने बोल दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम बैक करेंगे, तो फिर एक टेस्ट मैच छोड़ देना चाहिए। हो सकता है फॉर्म ब्रेकिंग हो जाए, बेटर है एक टेस्ट मैच एक्स्ट्रा दे या फिर बिल्कुल ना दे। तो मुझे लगता है के राहुल खेलेंगे हर टेस्ट मैच, और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट चांस होगा अगर वो कुछ अच्छा नहीं करते हैं तो। मुझे तो लगता है कि उनके खिलाने के पीछे के रीजन ये नहीं होना चाहिए कि उनको बैट करना है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये इसलिए खिलाना चाहिए क्योंकि ये एनी हाउ ये टेस्ट सीरीज का ये उनका आखिरी मैच होगा, कि इंडिया जीते या हारे चौथा मैच शुभन शुभमन गिल खेलने वाला, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर इंडिया जीत गई तो 3-0 से लीड हो गई, इंडिया सीरीज जीत चुकी है, तो चौथे टेस्ट मैच में वो शुभमन गिल के साथ जा सकते हैं। अगर इंडिया हार भी गई तो हारने का तो एक मैं मुख्य रीजन मानूंगा फिर वो बैटिंग कोलैप्स की वजह से। तो उसमें भी केएल राहुल पे तो उंगली बंदूक चलेगी चलेगी। तो एनी हाँ, वो चाहे इंडिया जीते चाहे इंडिया हारे, मुझे लगता है केएल राहुल तो खेलेंगे, और ये उनके लिए डिसाइसिव मैच होगा कि आगे इन फ्यूचर जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उनमें इंक्लूजन होगा या नहीं होगा। उसके लिए कम से कम उनको एक सेंचुरी चाहिए चाहिए। अगर उस सेंचुरी से कम, अगर वो 40 रन भी मार के आउट हो जाते हैं तो इट डजेंट मैटर, फिर उनको फिर नहीं बनती जगह। बट मेरे को लगता है उनको खिलाना इसलिए खिलाना चाहिए क्योंकि ये फाइनल होगा। इसके बाद कुछ नहीं बचता, इंडिया जीते हारे कुछ भी रिजल्ट हो, फाइनल टेस्ट मैच सुमन गिल ही खेलने चाहिए। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल खेले। हाँ, बट उनका जो खराब फॉर्म रही उसकी वजह से वाइस कैप्टन को उनके ऊपर से हट गया है कि वो वाइस कैप्टन नहीं है, तो एक तरीके का डाउनफॉल तो है। मतलब एक तरीके का मैं कहूंगा कि सेटबैक थोड़ा दिया है, थोड़ा मैनेजमेंट हार्ड हुआ है। बट मैं चाहूंगा कि एक के राहुल एक अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश करें कि हाँ, मतलब जिसके लिए वो जाने जाते हैं, एक अच्छी सेंचुरी आएगी तो मुझे लगता है इन फ्यूचर भी कंसिडर किया जाएगा, बट नहीं आया तो मुझे लगता है ड्रॉप कर दिया जाएगा।
तो अच्छा, ये मैं मैं इसमें नहीं नहीं मैं इसमें एक पॉइंट रखता या हूँ। मैं एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ कि लेटर सपोज केएल, आपने बोला कि उनका आखिरी मैच, तो लेटर सपोज उनको हम खिलाते हैं और वो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, तो फोर्थ टेस्ट में आएंगे शुभमन गिल, और शुभमन गिल भी नहीं परफॉर्म कर पाते फोर्थ टेस्ट में, तो सीधे जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आएगा तो किसको खिलाएंगे आप? क्या हाँ, एक ये तो मैच? ये वर्ल्ड पॉइंट टेस्ट। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ। यस, और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है एक्चुअली। अगर हम, क्योंकि हाँ, मुझे अब ऐसा मैं लगता है इसमें अब अपना यहाँ ओपिनियन से बताता हूँ, मेरा ओपिनियन क्या है। मेरा ओपिनियन इसमें यह है कि एटलीस्ट शुभमन गिल को इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच देने चाहिए थे, और तब उनको वर्ल्ड टेस्ट यस, चैंपियनशिप में लेके जाना चाहिए था। अगर आप उनको 2 टेस्ट मैच यहाँ पे नहीं दे रहे हो, तो आप फिर केएल राहुल को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक लेके जाओ, करेक्ट। उसके बाद उनका फुल एंड फाइनल कर दो भाई कि आपका टाटा बाय बाय है। ये मेरा पॉइंट है। आप लोग बताइए आपको कैसे। मैं 100% एग्री करता हूँ, यही पॉइंट मैं भी ऐड करना चाह रहा था अभी, और शुभम ने ऑलरेडी ऐड कर दिया। क्योंकि ये अनफेयर होगा शुभमन गिल के ऊपर भी अगर हम सपोज तीसरा टेस्ट मैच में केएल राहुल को दे दे, और चौथे टेस्ट में, क्योंकि एक मैच है यार, टर्निंग विकेट है, आप आउट हो सकते हो, इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है। कोई विराट कोहली आउट हो रहा है, पुजारा आउट हो रहा है, शुभमन गिल भी आउट हो सकते हैं, कितनी भी अच्छी फॉर्म है। और फिर आप जाके एक सीमिंग कंडीशंस में, और सबसे मेन मैच आपका वर्ल्ड टेस्ट सीरीज फाइनल में, सारी नजरें होंगी और आप शुभमन गिल को वहां पे खड़ा कर दोगे विदाउट एनी मैच टाइम, विदाउट एनी गेम टाइम, तो उनपे भी अनफेयर होगा। अगर आपने इतना बैक कर लिया है तो आप केएल राहुल को डब्ल्यूटीसी फाइनल तक बैक करो। उसके बाद आप हारते हो जीतते हो जो भी होता है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक कॉल है, क्योंकि आपका कैलेंडर भी ऐड होगा। एक एक डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद आपका पूरा कैलेंडर खत्म होता है, फिर नया कैलेंडर स्टार्ट होता है। उसके बाद अपनी टीम को वापस से वो कर सकते हो आप, परमानेंटली आउट कर सकते हो केएल राहुल पे। केएल राहुल को एक फाइनल कॉल दो कि भाई चलो ठीक है, हम तुम्हें यहाँ भी 2 टेस्ट मैच दे रहे हैं, हम डब्ल्यूटीसी भी तुम्हें दे रहे हैं। अगर उनको हटाना है तो ये तीसरे टेस्ट मैच से हटाना है। आप अगली टीम में उनको ड्रॉप कर दो, ये 2 टेस्ट मैच शुभमन गिल को दो, और फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल भी शुभमन गिल को ही दो। लेकिन अगर आपने ये टेस्ट मैच केएल राहुल को खिला दिया है, तो डब्ल्यूटीसी फाइनल तक आपको केएल राहुल को खिलाना पड़ेगा। फिर बहुत अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जज करने लगेंगे कि यार शुभमन गिल ने भी कुछ नहीं किया। और आजकल सोशल मीडिया जिस तरीके से चलता है, कुछ लोग केएल राहुल के भी फैन है, तो उनके भी जस्ट नहीं इस्तेमाल देखिए, करेंगे, इससे अच्छा तो आ, केएल राहुल ने ओवर सीजन सेंचुरी मारी थी, और ये किसी बहाने आज ज्यादा आ जाएंगे, तो बेटर है एक फुल एंड फाइनल यूज है और एक बार मिल जाए। देखिए, इंडिया इंडिया टीम इंडिया सेलेक्टर्स हमेशा कंफ्यूज रहे हैं टीम को सेलेक्ट करने में, जब कोई आईसीसी टूर्नामेंट रहा है। चाहे 2019 का वर्ल्ड कप हो, चाहे ये वाला T20 वर्ल्ड कप रहा हो, जिसमें हम जैसे इस वर्ल्ड कप में हम दिनेश कार्तिक के साथ जा रहे थे कि दिनेश कार्तिक फिनिशिंग फिनिशिंग करेंगे, और आखिर में हम ऋषभ पंत के साथ चले जाते हैं सेमीफाइनल में। सिमिलरली सेम चीज सिचुएशन हुई थी 2019 के वर्ल्ड कप में। तो कंफ्यूजन रहा है। अब बात आती है शुभमन गिल, केएल राहुल को थर्ड टेस्ट मैच खिला के, चौथा खिला के, और क्या डब्ल्यूटीसी के फाइनल में हमें क्या करना है। अगर केएल राहुल खेलते हैं और कैसा भी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस देते हैं, और चौथा टेस्ट में शुभमन गिल जब खेलते हैं, अगर वो नहीं चले, मान लीजिए नहीं चले, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैं लिख के देता हूँ कि वो जाएंगे केएल राहुल के साथ ही, क्योंकि केएल राहुल का ओवरसीज रिकॉर्ड अच्छा रहा है। मतलब जिसके नाम पे उनको कहा गया कि हम बैक करेंगे, ओवरसीज रिकॉर्ड उनका अच्छा रहा है, इंग्लैंड में होगा, इंग्लैंड में उनका शतक भी है, तो इसलिए वो उनके साथ ही जाएंगे। और इन केस ये जो जो दूसरी सिचुएशन है कि अगर शुभमन गिल चल जाते हैं, तो वो एनी हाउ शुभमन गिल के साथ जाने वाले हैं। तो अगर शुभमन गिल यहाँ नहीं चले, तो डब्ल्यूटीसी फाइनल मुझे नहीं लगता शुभमन गिल खेलेंगे। बट हाँ, कंडीशंस अलग होंगी, पिच अलग है, इंडिया में स्पिन है, वहाँ स्विंग होगी, तो देखने वाली बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर शुभमन गिल यहाँ नहीं चलते हैं, तो डब्ल्यूटीसी का जो फाइनल है वो केएल राहुल ही खेलेंगे, और वो फिर उनके लिए आखिरी हो जाएगा। फिर उसमें जो भी हो करें, तो वो उनका इसमें बस डिसाइड। बट मेरा यही पॉइंट है कि आप फिर केएल राहुल को एक मैच के लिए ड्रॉप क्यों करें? आप ये सोच रहे नहीं, हैं कि उसकी शुभमन वो गिल एक इसलिए मैच क्योंकि में फिर वो करिश्मा कर दें? एक प्री मैच के लिए वो प्रैक्टिस वो देना चाहते हैं शुभमन गिल को कि भी आप खेलिए। ठीक, देखिए हाँ, और शुभमन अगर गिल वो को उसमें उसमें नहीं बाहर चल बैठाने पाए। का पीछे का, हाँ, नहीं, शुभमन गिल को बाहर बैठाने के पीछे भी आपको बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड चाहिए। और जब 3-0 से इंडिया सीरीज जीत चुकी है, तो फिर एनी हाउ वो उनके साथी, फिर वो चाहेंगे कि शुभमन गिल को भी एक मैच दे दे। और अगर चलो मान लेते हैं ये सीरीज इंडिया मैच हार जाती है 2-1 नहीं, से, आप तो जो फिर इंडिया सिचुएशन बोल रहे हैं सेफ खेलने की। वो मेरे हिसाब से आप जो सिचुएशन बोल रहे हैं वो तब होती है जब हम 3 मैच सीरीज जीत जाते हैं और अपने बड़े प्लेयर को रेस्ट दे देते हैं फोर्थ के लिए। बट यहाँ तो हमारा प्लेयर चल ही नहीं रहा, हम उनको रेस्ट दे रहे हैं कि ड्रॉप कर रहे हैं, दोनों में ये डिफरेंस होता है। नहीं तो नहीं, मेरे तो हिसाब से एक मैच यहाँ के पे लिए हम रेस्ट ड्रॉप, देने का कोई देखिए। सेंस नहीं होता। अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो या तो आप पूरा ड्रॉप करो, और आप अगर एक मैच के लिए ड्रॉप करके वापस ला रहे हो तो मतलब, हाँ, हो सकता है टीम मैनेजमेंट ये देखिए, कर दे, मैं चौथे ये नहीं मैच कह में रहा कि अगर टीम शुभमन गिल मैनेजमेंट ये खेलते, करेगी नहीं, बट ये वो आइडियली ये ड्रॉप होना नहीं वो चाहिए।
देखिए चौथे मैच में अगर शुभमन गिल खेलते हैं तो वो ये नहीं होगा कि केएल राहुल को हम ड्रॉप कर रहे हैं और रेस्ट कैसा, हम शुभमन गिल को चांस मतलब दे रहे हैं, ये हाँ, तीसरा पॉइंट बताएंगे है। नहीं, टीम वाले हम बोलेंगे चांस नहीं दे कि रहे हैं। एग्जैक्टली किया हम क्या। हम केएल देखिए केएल राहुल पे तो तलवार है लटकी हुई है, ठीक है। अब चाहे उनको ड्रॉप करके वो आप वो तलवार से गला काटे, चाहे क्या कहते हैं उनको रेस्ट दे के नाम से आप गला काटे, तलवार तो केएल राहुल की गर्दन पे ही है। जो अगर खिलाना है तो मैं ऐसा कहूंगा वो फिर वो जाएंगे कि शुभमन गिल को चांस के साथ, अगर 3-0 मतलब ये टेस्ट मैच जीत जाती है। अगर ये हारती है तो फिर इंडिया सेफ होने के लिए जाएगी, तो 2-1 हो गया है तो अगर सीरीज को जीतनी है तो फिर सेफ होने के लिए मुझे लगता है वो फिर जाएंगे शुभमन गिल के साथ ही चौथे टेस्ट मैच में। तो ये तो मुझे हर हाल में लग रहा है कि टेस्ट मैच ये खेलेंगे खेलेंगे। और ये फिर वही है कि अगर शुभमन गिल फोर्थ में नहीं चले तो डब्ल्यूटीसी फाइनल फिर रोहित शर्मा और केएल राहुल ही ओपनिंग करने वाले हैं, जैसा रिकॉर्ड लेकिन कहता है ओवरसीज। लेकिन ये सही तरीका है नहीं, मतलब एक टीम मैनेजमेंट अगर आप बैक नहीं तो करते हो किसी सही को। तरिका तो कभी भी इंडिया 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 इसको इंडिया मैनेजमेंट ने और इंडिया सेलेक्टर्स ने कभी भी नहीं वो आप देखेंगे वैसा लॉजिकली होता तो नहीं। फॉलो ही नहीं किया है। कंट्रोवर्शियल है ये नहीं तो नहीं थोड़ा वैसा सा। नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं, बट वैसा आप होता नहीं हिस्ट्री है, कहती है कोई ना, भी टीम। 2019 में भी हुआ, नहीं 2000 मैं क्या कहते हैं अभी ये जो लास्ट केएल जो राहुल का T20 वर्ल्ड कप हो टॉपिक तो उसमें भी मतलब हुआ। पूरा एक तो क्लैरिटी वीडियो है। क्लैरिटी नहीं है ना, क्लैरिटी सेलेक्टर्स को क्लैरिटी नहीं कि उनको करना क्या है, ठीक है। वो अभी खेलने खेलने अगर देख रहे कि जिस पे उन्होंने बैक किया वो नहीं चल रहा है, अब किसी आईसीसी टूर्नामेंट में है तो दूसरे प्लेयर को ले, जो ऋषभ पंत का जो हमेशा कोइंसिडेंस रहा है। तो वो चीज तो क्लैरिटी नहीं है, या तो फिर आप फुल जाते हैं कि मैं नहीं, मैं डीके को खिला रहा हूँ तो डीके के साथ ही एंड करूंगा, बट उन्होंने कहा नहीं अब डीके नहीं चल रहा तो मैं ऋषभ पंत के साथ आ गए। तो वो तो फिर रहा ही एक सेलेक्टर का, क्लैरिटी उनके दिमाग में रही नहीं रही कि उनको करना क्या है। चल जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नहीं चला तो वही बात हो गई कि हम कोई मैच नहीं मतलब जो मेन मैच है वो नहीं जीत पा रहे। तो ये केएल क्लैरिटी के साथ राहुल जाना का चाहिए और डब्ल्यूटीसी हाँ, फाइनल। केएल राहुल और शुभमन गिल का तो बिल्कुल। पता चल ही जाएगा 1 तारीख को कौन खेल रहा है। उन पर तो हम बात करते रहेंगे तो पूरा वीडियो में उसी पे निकल जाएगा। देख लेंगे वो तो 1 तारीख को सुबह टॉस से पहले बस क्लियर हो जाएगा कि खेल रहे हैं कि नहीं। बाकी थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया टीम पे भी बात कर लेते हैं। बहुत से प्लेयर उनके घर चले गए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम से कुछ पहले प्लेयर तो मैं जेन्युइनली गए हैं जानना। और कुछ प्लेयर को जान के भेज भी दिया गया है इसी मतलब। वो होता है ना कि घर से कार जा रही होती है तो जिनको नहीं भी जाना होता वो भी लद के निकल लेते हैं। तो वैसी टाइप की सिचुएशन लग रही है मुझे। कुछ कुछ प्लेयर्स को भेज दिया गया है कि भाई आप, जैसे एस्टन एगर थे उनको लेके आया गया, बट बाद में बोला गया कि नहीं हम आपको खिला नहीं पाएंगे तो आप घर पे जाके ही खेलिए। तो अब नए नए प्लेयर्स आए हैं, तो आपको कैसा लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसी लग रही है आपको? एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। आई ऑस्ट्रेलिया की थिंक टीम तो मुझे इसमें ऐसा लगता है कि वो 2-3 प्लेयर के अराउंड ही घूम रही है, चाहे जो प्लेयर चले भी गए हों या जो प्लेयर अभी हैं। हाँ अभी जैसे वार्नर नहीं है आपके, क्या कहते हैं पैट कमिंस नहीं है, ये होते हैं तो ज्यादा स्ट्रांग बना पहले से था। बट अभी भी मैं कहूंगा उनका जो मुख्य मेन जो चीज है जो घूम रही है वो है स्टीव स्मिथ और मानस लबुशाने के अराउंड। तो कैसा भी कोई प्लेयर इंक्लूजन हो रहा है, अच्छा होगा कि वो जो इंक्लूड प्लेयर है वो परफॉर्म कर दे। बट जो मेन जो उनके सूत्रधार होंगे वो यही दो खिलाड़ी होंगे। और ये अगर चले तो ऑस्ट्रेलिया का कमबैक है, अगर ये जैसे अभी तक रहा है अगर वैसे रहा तो मुझे नहीं लगता फिर कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा। आई थिंक एस्टन एगर वाला जो सीन हुआ वो इंडिया के साथ भी हो जाता है कई बार। टूर करने जब इंडिया जाती है, हम हमारे सेलेक्टर्स अभिमन्यु ईश्वर हो गए या फिर पृथ्वी शॉ हो गए, इन सब भी सीन ये हो चुका है कि आप सेलेक्ट तो करते हो क्योंकि उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छी रही है, या सोचते हो कि हाँ ये जब वहां जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट ये जो 4-5 टेस्ट मैच की सीरीज होती है जब वहाँ पे नेट सेशन होते हैं या प्रैक्टिस होती है, तो उसमें टीम मैनेजमेंट कई बार वो नहीं होती कि हाँ ये फील नहीं दे रहे हैं, इनके तो बॉल भी मिडिल नहीं हुई। सेम आई थिंक ऑस्टिन एगर के साथ भी हुआ कि वो यहाँ पर आए और सुनने में आया ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट खुश नहीं थी कि आप डोमेस्टिक इतना खेले हो, और फिर भी उसके बाद भी यहाँ पे शायद वो टप्पा भी नहीं पकड़ पा रहे थे कि बॉल को पिच कहाँ पे करना है इंडिया में आके। तो इस चक्कर में ऑस्टिन एगर को वापस भी भेज दिया गया होगा क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने नहीं खुश है कि आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे यहाँ पे। और रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया आएगी वापस। मुझे ऐसा लगता है कि मिचेल स्टार्क और कैमरन ग्रीन से उनका पेस अटैक थोड़ा सा बेटर होता है। कैमरन ग्रीन पता नहीं इतनी इंजरी ले ऑफ के बाद आते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। कैमरन ग्रीन से उनकी टीम में बैलेंस आएगा, एक बैटिंग ऑप्शन भी आएगा और एक बॉलिंग ऑप्शन भी आएगा, और साथ में 2 से 3 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो अच्छा फाइट बैक करेगी। बट या इसमें तो लबुशेन में से किसी एक को तो 100 बनाना ही पड़ेगा। जब जब तक इन दोनों में से कोई एक बड़ी पारी नहीं खेलेगा या 70-80-90 रन नहीं बनाएगा तब तक बड़ा मुश्किल है कि हाँ ये इंडिया को फाइट भी कर पाएंगे। ऐसे ही फंबल करते हुए नजर आएंगे, इनिंग की डिफीट भी होगी। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक बड़ी इनिंग खेलता
तो वो डेफिनेटली फाइट करेंगे। लास्ट लास्ट मैच में युष्मान खुराना ने एक 91 81 या 84 ऐसे कुछ बनाए थे ना। इन्होंने अच्छी खासी फाइट दी थी हमें भी। लास्ट डे तक हमें पता नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया काफी आगे था, तो हाँ। जडेजा और ऐसे में टर्न आउट कर दिए। लेकिन एक बड़ी इनिंग जहां आती है, तो द मोमेंट आपकी एक 80 90 100 आता है टीम पे, आप 250 पौने 300 के आसपास पहुंच जाते हो। और इंडिया में जिस तरीके की पिचेस बन रही हैं, फर्स्ट इनिंग में द मोमेंट आप पौने 300 300 या 350 तक चले गए, तो फिर वो टेस्ट मैच काफी कम्पिटेटिव हो जाता है। सामने वाली टीम को भी बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ती है। तो फाइट करेगी मुझे लगता है। एक अच्छी इनिंग मुझे एक अंदर से हम चाह रहा है कि सीरीज में बिना इंडिया के एक सेंचुरी बनाए तो ऐसे जा नहीं सकते। एक आग तो वो मारेंगे ही मारेंगे। और शायद एक हर टेस्ट मैच में कैप्टनसी भी है, और जब उनके ऊपर कैप्टनसी आती है वो वैसे ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। इंडिया अगेंस्ट पहले भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे ऐसा लगा कि इसमें सेंचुरी मार सकते हैं थर्ड टेस्ट मैच में। अग्री करता हूँ मैं भी कि हाँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मतलब थर्ड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया टीम में बैलेंस लग रहा है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में वो दो ऑफ स्पिनर के साथ उतर गए थे। चलिए उनके पास दो फास्ट हम्म। बॉलर थे, बट एक भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं था। दूसरे टेस्ट में पता नहीं उनको क्या हुआ, वो एक ही फास्ट बॉलर के साथ उतरे। मैंने रेयरली कभी देखा है मतलब एक ही फास्ट बॉलर के साथ आप उतर रहे हो। अब तीसरे टेस्ट में चलिए कैमरून ग्रीन के आने के साथ, भले ही वो फिट है कि नहीं वो दूसरा क्वेश्चन है, बट लेट अस अज्यूम कि अगर कैमरून ग्रीन भी फिट है और मिचेल स्टार्क भी फिट है, तो दो फास्ट बॉलर, और मुझे लगता है कि वो वापस से तीनों स्पिनर्स के साथ जाएंगे। तो उनकी टीम मुझे इस बार बैलेंस लग रही है। और दूसरी चीज है कि स्टीव स्मिथ जब अपनी खुद की कप्तानी में खेलते हैं तो वो एक अलग ही फॉर्म में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, इस बार ऑस्ट्रेलिया कुछ कमबैक करेगी, क्योंकि बहुत ही मतलब सवाल उठ रहे हैं उन पे, और मुझे लगता है कि कमबैक आएगा ऑस्ट्रेलिया का। मुझे फिटनेस एक बात याद आई जो आजकल बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे चल रही थी, और उसके लिए बहुत ट्रोलिंग हो रही थी, वो थी बुमराह की फिटनेस। और ये हो रहा था कि बुमराह आईपीएल खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे, इनसे इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले जा रहे हैं, आईपीएल खेलेंगे। और फिर अभी कंफर्म हो गया कि आईपीएल भी नहीं खेलेंगे और वो डब्ल्यूटीसी का फाइनल में नहीं खेलेंगे। अब इंग्लैंड में इंग्लैंड जैसी जगह जहाँ मैच है, जहाँ पे एक हमारा इम्पोर्टेंट पेस बॉलर अवेलेबल नहीं है, तो इसको किस तरीके से इम्पैक्ट मतलब देखते हो, क्या होगा? मतलब ये एक तो मानता हूँ कि वो बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन टीम के लिए, बट अगर अगर इतनी ही फिटनेस है तो आगे इन फ्यूचर में कब तक हम उनकी सर्विसेज अवेल नहीं कर पाएंगे? अ, बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया इसमें के लिए मेरे हिसाब से, बुमराह का ना होना, क्योंकि बुमराह ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की कंडीशन में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं वो हो जाएंगे सिराज, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और मे बी शार्दुल ठाकुर। क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लैंड में जब खेलते हैं तो जनरली चार सीमर्स रहते हैं हमारे पास, और एक स्पिनर मोस्टली खेलता है। तो वो पेस में थोड़ा तो लैग करेगी इंडिया। और बट यही है कि बुमराह का मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब उनको पहले सिलेक्टर्स ने बोला कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलेंगे, उनको फिट घोषित कर दिया गया। फिर रोहित शर्मा आके बोलते हैं कि हम पहले मैच में उनको नहीं खिलाएंगे, दूसरे में वो खेलेंगे। और फिर अचानक से वो चलिए बीजीटी के पहले दो मैच से बाहर हुए, फिर पूरी बीजीटी से अब 2 महीना 3 महीना। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या, अगर इतनी बड़ी इंजरी है तो ये ऐसे अनाउंस कैसे कर दिया इन्होंने टीम में उसको, तो वो तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। और जो आपने बात करी कि वो उनकी सर्विसेज अब हम कितने साल ले पाएंगे, तो उस पे तो मतलब लोग ने बहुत सब टाइम से बोला था कि उनका अनयूजुअल जो एक्शन है वो ज़्यादा टाइम का है नहीं, और उसके अब रिपरकशंस दिख रहे हैं कि उनकी जो बैक है वो अब लग रहा है कि इतने लंबे समय के लिए गए हैं। तो मतलब आईपीएल छोड़ देना बड़ी बात होती है, मतलब अगर आईपीएल छूट रहा है उनका तो लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा सीरियस इंजरी है, और बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है भाई, वर्ल्ड कप तक होपफुली फिट हो जाएं। बट फिर वही बात हो जाएगी कि आप एक साल बाद अचानक से आएंगे और वर्ल्ड कप में खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा। डायरेक्ट वर्ल्ड कप में आके परफॉर्म करना है, या उससे पहले उनको अगर 2 3 सीरीज मिलती है उसमें देखा जाएगा कैसा परफॉर्मेंस होता है। हाँ, मैं इसमें मतलब इसमें दो क्वेश्चन है बेसिकली। पहला कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि बुमराह आईपीएल के लिए फिट हो जाएंगे, और मतलब मैंने बहुत मीम देखा, मुझे सच में बहुत खराब लगता है। क्योंकि एक जेन्युइन मतलब इंडिया का फास्ट बॉलर जिसने मतलब अपने लिए शायद 100% दिया। मुझे नहीं लगता अपनी जितनी फास्ट बॉलर की हिस्ट्री रही है, इतने अच्छे 2 3 साल किसी एक पर्टिकुलर फास्ट बॉलर ने हर एक फॉर्मेट में दिए होंगे, उतनी कमिटमेंट दिखाई होगी। और फिर भी मतलब ये ऐसे जज कर लेने क्योंकि उसने एक वर्ल्ड कप मिस किया और उस पर ये बोल देना कि अरे तो आईपीएल में फिट हो जाते हैं, आईपीएल सारे मैच खेलते हैं, इंडिया के लिए खेलते नहीं है। अगर मतलब लोग देखते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है लोग खुद टेस्ट मैच नहीं देखते हैं। अगर लास्ट ईयर जाएंगे ना, सबसे ज्यादा ओवरसीज जसप्रीत बुमराह ने खेलते हैं।
टेस्ट मैचेस में। और टेस्ट मैच सबसे ज्यादा ही आपसे लोड मांगता है, 30 ओवर 32 ओवर भी उन्होंने एक एक दिन में फेंके हुए। ओवरसीज में जब आपके 4 फास्ट बॉलर होते हैं तो उसको बुमराह ही लीड करते थे। तो जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट इस तरीके से किया था, और ये बहुत पहले से था उनके साथ कि उनका एक्शन जिस तरीके से, उनकी बॉडी ज्यादा देर तक सर्वाइव करेगी नहीं। उनको बार बार माइकल होल्डिंग हो गए, चाहे शेव अख्तर हो गए, इन सबने बोला था जिस तरीके से उनका एक्शन है, क्योंकि शॉर्ट रन से 145 में पेस निकालना डेफिनेटली आपकी बैक जाएगी ही जाएगी। तो आपको अपनी बॉडी भी उस तरीके से मेंटेन करनी पड़ेगी। और द मोमेंट आपको बैक की इंजरी हुई तो वो रिकरिंग इंजरी होगी। तो उनके साथ हमें पेशेंट रहना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि अब वो इतना ज्यादा खेल पाएंगे इंडिया के लिए, क्योंकि मुझे सीरियस डाउट है, क्योंकि बार बार रिकवर हो जाना इंजरी को, उनको अब फॉर्मेट चूज करना पड़ेगा। चाहे वो केवल टेस्ट मैच खेलें और कुछ भी ना खेलें वाइट बॉल, या उनकी चॉइस होगी कि चाहे वो केवल वाइट बॉल या T20 खेलें इंडिया के लिए, या IPL खेलें, ये अब उनकी चॉइस होगी और उनको एक चॉइस लेनी पड़ेगी। बड़ा मुश्किल होगा अब यहाँ से वो तीनों फॉर्मेट और सारे मैचेस आपको खेलते हुए देखें। दूसरा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हमारे पास नहीं है दूसरा, कोई बॉलर नहीं, क्योंकि वो अकेला ऐसा बॉलर है जो सीम और स्विंग पे ही केवल रन करता है केवल बॉल। अगर सीमिंग कंडीशन होंगी या स्विंगिंग कंडीशन होगी, उसमें सिराज भी काम कर देंगे, उसमें मोहम्मद शमी भी अच्छा काम कर देंगे। लेकिन जब एक एकदम फ्लैट कंडीशन होती है, आपको रिवर्स स्विंग भी निकालनी है, आपको बाउंसर मारनी है, आपको यॉर्कर मारनी है, एक 5-6 ओवर का जो फास्ट स्पेल होता है, वो जिसको बुमराह सिंह ने देखा है पिछले साल 2 साल से, वो एक बॉलर मिस होना ये बहुत बड़ा लॉस होगा। और मुझे मुझे इंडियन फास्ट बॉलिंग अटैक में कोई जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट अभी तो दिखता नहीं। अगर सिराज अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे उनका कोई रिप्लेसमेंट है। और ये बहुत बड़ा लॉस होगा WTC फाइनल में वो नहीं खेलते हैं। इंडियन फास्ट बॉलिंग में तो हमेशा से वो रहा ही है कि हमारे पास पेस बॉलर अगर रहे हैं तो बहुत एक शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं, फिर अगर वो किसी इंजरीज या वो रिटायरमेंट हो गया तो वो एक नया एक रेपुटेड पेस बॉलर बनने में काफी टाइम हमें लग जाता है। तो वो गैप हमेशा से रहा है इंडियन पेस अटैक में। वो अभी जो बीच में जो कोहली का एरा था उसमें हमारे पास ये 3 पेस बॉलर थे, जिसमें बुमराह खेलते थे, आपके ईशांत शर्मा खेलते थे, और आपके मोहम्मद शामी खेलते थे। तो वो एक ट्रायो था जिसमें वो हम बना के चलते थे और अच्छा कर रहे थे। लेकिन वही है कि बस शॉर्ट शॉर्ट पीरियड रहा, 1 2 3 साल का रहा, फिर वो खत्म हो गया, और फिर गैप आ जाएगा। फिर अगर जैसे बुमराह अब फिटनेस उनकी कितनी है, वो कौन से फॉर्मेट में खेलेंगे, तो वो गैप हमेशा मुझे लगता है कि इंडियन पेस अटैक में बना ही रहेगा, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। पेस बॉलर्स आएंगे बट वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाएंगे, या वो इम्पैक्ट नहीं रख पाएंगे जो एक पर्टिकुलर बॉलर का रहता है, जैसे किसी दूसरे कंट्रीज में पेस बॉलर रहे हैं जो हम अपने अपने हैं, जो स्पिनर बॉलर जनरेट करते हैं, कि जैसे हमारे स्पिनर बॉलर इम्पैक्टफुल रहते हैं। तो वो हमेशा मुझे ऐसा लगेगा कि एक गैप तो रहेगा ही रहेगा। और बात रही बुमराह की, अगर फॉर्मेट वाइज खेलने की, तो फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर क्योंकि अगर देखिए जिस तरह की उनकी इंजरी है, मुझे नहीं लगता वो टेस्ट में ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। वो एक शॉर्ट फॉर्मेट के लिए फिर वो एक सबसेट में आ जाएंगे और उसी में फिर वो खेलते रह जाएंगे। जैसे अभी आजकल हमारे हार्दिक पांड्या का सीन है कि अगर उनकी इंजरीज बैक की आती है तो फिर वो शॉर्ट फॉर्मेट पर रहते हैं, उसमें भी उनको बहुत ही कंट्रोल वे में उनसे वर्क कराया जाता है कि आपको ये करना है, ये करना है। तो ये इंजरीज का तो बहुत बड़ा कंसर्न हमेशा से रहा है इंडियन टीम के लिए। इसमें मैनेजमेंट को थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो अपने प्लेयर्स का वर्कलोड कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या करना है इन फ्यूचर। क्योंकि अगर हम ऐसे अपने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर खो देंगे, या इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे इंजरीज के चलते, या किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट वाइज हो जाएंगे, तो हमें लगता है फिर इंडियन क्रिकेट बहुत पीछे चला जाएगा। मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, पिछले 10-12 साल की क्रिकेट की अगर देख ले हम, मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर आया था वर्ल्ड में, क्योंकि तीन उस टाइम के लिए शायद नीतीश स्टार्क को आप बोल सकते हो तीनों फॉर्मेट में। अगर आप T20 देखो तो उनकी डेडली यॉर्कर्स हो गए, या टेस्ट मैचेस में उनके स्पेल्स हो गए, या जोफ्रा आर्चर, वो भी केवल 6-7 महीने का टाइम पीरियड था जो व्हाइट बॉल में वो उतना अच्छा कर रहे थे, या टेस्ट मैच में उतना अच्छा कर रहे थे, और जसप्रीत बुमराह थे। ये 3 बॉलर ऐसे थे कि हाँ, जो आप तीनों फॉर्मेट में आप आके हम करके बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारी टीम में वॉक इन कर जाएंगे। तो उनका मतलब स्पेस ले लेना, लोग बड़े इजीली बोल देते हैं कि हमारे पास मोहम्मद सिराज हो गए, या फिर हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा काम कर देंगे। पेस होगी, 145 भी हो जाएगी, 150 भी हो जाएगी, लेकिन वो जो स्किल सेट है ना, यॉर्कर्स को एग्जीक्यूट करना, स्लो बॉल्स को एग्जीक्यूट करना, और वो इन स्विंगर मारना, आउट स्विंगर डेवलप करना उस एक्शन के साथ, वो बड़ा मुश्किल है। और मतलब वर्ल्ड में ऐसे बॉलर्स बहुत रेयरली आते हैं, उस टाइम के लिए आते हैं। मे बी अनफॉर्चुनेट होगा उनके लिए अगर वो वापस, हम सब होप करते हैं कि हाँ इस इंजरी से वो वापस आ जाए और वापस इंडियन टीम को अपनी सर्विसेज दें। बट उनका उनका जो होल है ना, वो फिल करने के लिए 2 बॉलर लगेंगे, क्योंकि
कोई बॉलर है ही नहीं, चाहे पैट कमिंस निकलो, टेस्ट में रैंक नंबर 1 है, लेकिन टी20 में वो सेलेक्ट भी नहीं होते ऑस्ट्रेलियन टीम में होते, कि भाई मार खाते हैं वो टी20 में। तो ऐसा बॉलर जो तीनों फॉर्मेट में इस टाइम पे करे वो बहुत रेयर है। मिचेल स्टार्क भी अब चूज करने लगे हैं, उनकी यॉर्कर्स भी डेडली हुई। मिचेल स्टार्क ऐसे बॉलर थे जो दोनों तीनों फॉर्मेट में अच्छा किया करते थे, बट ऑफ लेट हम देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी डिप हुई है व्हाइट बॉल में। तो बुमराह एक ऐसे बॉलर थे जो तीनों फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट थे, तीनों फॉर्मेट में 100% देते थे, और उनका उनका रिप्लेसमेंट मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ये अनफॉर्चुनेट है इंडिया के लिए, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आगे देखते हैं कैसे होता है। अभी एक मैंने रिसेंट जल्दी ही कुछ समय पहले भी एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें सौरव गांगुली ने कहा कि ऋषभ पंत एक या ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए बाहर है। 2 साल से पहले उनकी सर्विसेज इंडिया को मिलना नामुमकिन है। हम और आप सबको पता है कि ऋषभ पंत का ओवरसीज इम्पैक्ट क्या रहा है। तो ये भी एक तरीके का हमारे इंडिया के साथ सेटबैक है। तो अगर आप जैसे अभी केएस भरत हमारे इंडियन टीम में खेल रहे हैं, तो आपको लगता है कि केएस भरत वो लेवल, कंपैरिजन करना हमेशा से गलत रहा है, बट अगर आप किसी की जगह आ रहे हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन तो हाई रहेंगी क्योंकि आप उसका रिप्लेसमेंट। तो आपको लगता है कि केएस भरत वो फ्यूचर में उतना तक जा सकते हैं? अगर वो नहीं तो कौन? शुभम शुक्ला, आप अगर इस पे बात बताना चाहते हाँ, तो मुझे ये लगता है कि अभी केएस भरत पे जजमेंट देना थोड़ा सा जल्दी होगा, क्योंकि अभी तीन ही टेस्ट मैच, दो ही टेस्ट मैच हुए हैं उनके। और पहले टेस्ट मैच में तो वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, बट दूसरे टेस्ट मैच की जो सेकेंड इनिंग्स थी उसमें उनको उनको मतलब थोड़ा ऊपर प्रमोट किया गया था, तो थोड़ा मतलब उन्होंने दिखाया है, और मैं होप करता हूँ कि वो करेंगे परफॉर्म। हाँ, ऋषभ पंत का जो टेस्ट खेलने का अंदाज था, वो भले ही केएस भरत उसको फॉलो ना कर पाए, क्योंकि ऋषभ पंत जैसे पता है कि वो अग्रेसिव आके खेलते थे। थोड़ा सा उनमें वीरेंद्र सहवाग वाला फील आता था कि आके सामने प्रेशर एकदम दूसरी टीम पे डालने का। केएस भरत का थोड़ा सा स्टाइल अलग है, बट मैं होप करता हूँ कि देखते हैं, मतलब अभी थोड़ा और वो टेस्ट खेलते हैं, और होपफुली वो मतलब रिप्लेस तो मैं नहीं बोलूंगा, बट उनकी जगह फिल कर पाएंगे, और थोड़ा मतलब टीम को सपोर्ट कर पाएंगे। और जो आपने बात की कि वो नहीं तो कौन, तो मुझे दूसरा तो कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि बात करें तो दूसरा जो ऑप्शन है अभी टीम में वो है ईशान किशन, और उनका टेस्ट में तो मुझे मतलब लॉन्ग फॉर्मेट का तो अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे। तो करेंटली हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो केएस भरत ही है, तो होपफुली वो परफॉर्म करेंगे क्योंकि उन्हें बैकिंग मिली है, तो यही है। आई थिंक शिवम, आप मेरे कैसे देखते मेरे हैं? हिसाब से, हाँ, मेरे हिसाब से केएस केएस भरत के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पहली चीज तो केएस भरत ही एक ऑप्शन बचते हैं आपके पास एज अ बैकअप कीपर, क्योंकि ऋषभ पंत का वॉइड भरना बड़ा मुश्किल है। ऋषभ पंत इंडिया के अकेले विकेट कीपर रहे इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में टेस्ट मैचेस में जिन्होंने ओवरसीज 405 सेंचुरी मारी है। इससे पहले सबसे बड़ा नाम आई थिंक विकेट कीपर में रहेंगे तो MS धोनी। उनका एक भी सेंचुरी नहीं है आउटसाइड एशिया। 90 टेस्ट मैच उन्होंने खेले और एक भी सेंचुरी नहीं बनाई। और अगर छोटे से करियर में किसी ने 5 सेंचुरी मार दी है सेना कंडीशन में तो वो बहुत बड़ा प्लेयर है, और उतना इम्पैक्टफुल प्लेयर है रेड बॉल क्रिकेट में। हमारे पास उसका कोई, हमारे पास के वर्ल्ड में ऐसा प्लेयर नहीं है। अगर थोड़ा बहुत क्लोज भी आते हैं ऋषभ पंत के, अगर वर्ल्ड में विकेट कीपर्स देखें शायद जॉनी बेस्टो थोड़ा बहुत क्लोज आ सकते हैं, लेकिन उन्हें भी अभी इंजरी नहीं हुई। तो ऋषभ पंत का तो रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता कोई भी फॉर द टाइमिंग। केएस भरत के अंदर मैंने देखा गट्सी प्लेयर है। एक आई थिंक एक प्रैक्टिस मैच हुआ था इंग्लैंड में ही, जब हम लोग 5th टेस्ट मैच खेले थे, तो उन्होंने 60-70 रन बहुत अच्छे बनाए थे उसमें, बहुत क्लासिकल शॉट्स, कवर ड्राइव उनके पास अच्छा है। और टीम मैनेजमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया था लास्ट टाइम उनको ऊपर भेजने का जडेजा से। हमारे पास कुछ ही रन बचे थे तो उनके पास भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। 20-22 रन में अच्छे बनाए थे। अच्छे प्लेयर है केएस भरत भी, हम ये नहीं कह सकते वो ऋषभ पंत को रिप्लेस कर पाएंगे, बट हाँ, गट्सी प्लेयर है, अच्छा पोटेंशियल है। अगर वो 20-25-30 रन भी हमें ओवरसीज दे देंगे तो वो अपना काम कर देंगे। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन है अपनी फास्ट बॉलिंग यूनिट की, जिसमें मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज तो हैं, लेकिन तीसरा जसप्रीत बुमराह की जगह कौन है? वो एक पोटेंशियल हमें, क्योंकि अब ईशांत शर्मा भी नहीं, ईशांत शर्मा एक अच्छे स्विंग बॉलर एक्सपेरिमेंट थे, अब वो भी नहीं है। तो तीसरा बॉलर हमें खोजना पड़ेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 300 रन वाला ही मैच होगा, ओवल में भी होगा, स्विंगिंग कंडीशन होगी, और आपको सामने वाली टीम को अलाउट करना है, और 20-25-30 रन का इम्पैक्ट छोड़ना पड़ेगा केएस भरत को। अगर वो कर देते हैं तो अपना काम आई थिंक अभी के लिए तो कर देंगे। ऋषभ पंत का वॉइड भरना बड़ा मुश्किल है, और जब तक हम वो भी कर सकते हैं वो जल्दी आए टीम में। समय की मेरा थोड़ी सी एक क्वेश्चन पाबंदी है, तो हमें वीडियो को थोड़ा सा रैप करना पड़ेगा, तो जल्दी से आप पूछ लीजिए क्वेश्चन अपना, और जल्दी से हम मेरा 30 क्वेश्चन है सेकंड में विराट आंसर कोहली दे पे देंगे। कि विराट विराट कोहली 2 टेस्ट मैच हो गए, 3 इनिंग हो गई, उनसे कोई बड़ी इनिंग नहीं है, जबकि दूसरे टेस्ट पहले पहले से मान लकी थे, वो दूसरे टेस्ट में अच्छा वो दिख रहा था लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए।
तो विराट कोहली थर्ड टेस्ट मैच आप उनसे क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? शिवम आप बताएं कुछ जल्दी से, बड़ा आने वाला 30 है? सेकंड में। सेंचुरी आ शिवम आप रही है बताइए। उनकी। सेंचुरी आ सेंचुरी आ रही है रही उनकी। होप तो मैं भी है? करता हूँ आ रही है सेंचुरी, क्योंकि बाकी जो फैब फोर के थे तीनों भाई, उनमें तो मतलब सब में थोड़ा बहुत आया बैड पैच, बट सबने रिकवर कर लिया है। और जो रूट तो पिछले मतलब 2021 से 12 सेंचुरी लगा चुके हैं, जब से विराट कोहली की एक भी सेंचुरी नहीं आई। तो मैं भी होप करता हूँ कि विराट कोहली भी अपना फॉर्म वापस पाएंगे और सेंचुरी लगाएंगे और पूरे भारत देश को खुश कर देंगे, क्योंकि उनकी सेंचुरी से पूरा इंडिया खुश हो जाता है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को रैप करते हैं। और जो ये वीडियो देख रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे क्या इंप्रूव किया जा सकता है, क्या टॉपिक की बात की जा सकती है। शिवम शुक्ला आप कुछ ऐड करना चाहिए? हाँ, और मतलब अब तो आईपीएल आ रहा है, तो हम लोग आपके लिए और रेगुलर वीडियोस लाएंगे, और हाँ, मतलब आईपीएल। रोज मतलब आप अज्यूम कर सकते हैं कि रोज एक ना एक वीडियो आएगी, और एकदम मतलब माहौल बना रहेगा। ये देश का फेस्टिवल होता है आईपीएल, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। थैंक थैंक यू।